सो हेलो डियर पेरेंट्स, नमस्ते। आज फिर से मैं आरती खंडेलवाल आपके सामने आई हूँ विद माय मोस्ट एक्टिव मेंबर ऑफ माय एक्सीलेंट चिल्ड्रन ग्रोथ क्लब सीनियर ग्रुप, जो है पलाश धवल मुंद्रा फ्रॉम थाने। और आज उनके मम्मी पापा भी हमारे साथ ये इंटरव्यू में हैं। सो वेलकम यू ऑल मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। और जैसा कि हम ये इंटरव्यू का सीरीज इसलिए ले रहे हैं बिकॉज रियली वी आर फाउंडिंग ग्रेट चेंज इन अवर स्टूडेंट्स। पेरेंट की तरफ से भी बहुत मैसेज आते हैं। यहाँ पर पलाश जो आज मैं मिलवा रही हूँ आपसे, ये करीबन 6 to 7 मंथ से हमारे साथ जुड़ा हुआ है एंड मैं खुद उसमें बहुत चेंजेस देख पा रही हूँ। वो खुद इतना एक्टिव बच्चा है, जो मैं आज अभी शेयर भी करूँगी कि बहुत बार होता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में बॉयज कहीं ना कहीं शर्मा जाते हैं, वो वीडियोस बना के नहीं डालते हैं ऑल। लेकिन पलाश को मैंने हमेशा देखा है, पहले वो नहीं करता था, लेकिन अभी ड्यूरिंग दिस 1-2 मंथ्स ही इज गेटिंग वेरी मच एक्टिव। तो आज मैंने उसका सिलेक्शन किया है। तो चलिए हम उनके मम्मी पापा से ही बात करते हैं और उन्हीं से जानना चाहेंगे कि व्हाट चेंज दे आर फीलिंग इन पलाश। तो यस मैम एंड सर, आई वांट कि आप एक्सप्रेस करिए। मैम पहले पलाश थोड़ा डर के रहता था, जो बोल्डनेस नहीं था उसमें। ये क्लास के बाद वो अभी डरता नहीं है, कोई भी आए तो तुरंत आंसर देना, आगे जो भी उसको आता है एक्सप्रेस नहीं करता था। अभी वो जब से ईसीजी क्लब उसने ज्वाइन किया है तब से वो तुरंत बोलता है, खुल के बोलता है, सबसे मिलता है। और मेन स्कूल में भी काफी वक्त उसको आंसर आते रहते, पर डर रहता था, रॉन्ग है राइट है तो बोलता नहीं था। अभी वो आगे रहता है। अभी हम ऑनलाइन में भी उसका स्कूल में भी देखती हूँ तो तुरंत उसका रहता है मैम मुझे आता है। ये बहुत उसका फर्क पड़ा है हमको। और बाकी भी उसको जो हम बोलते थे श्लोक वगैरह आना चाहिए, भजन आना चाहिए, मोबाइल उसको काफी लगता था पहले, पर अभी बहुत कम हो गया उसका। और वो जो भी देखता है, अभी स्टोरीज बोलो या जहाँ से उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ऐसे चैनल को देखता है, तो उसमें भी हमको मतलब काफी फर्क लगा है ये क्लब का। वाह, ग्रेट चेंज। इस चीज के लिए मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगी, रियली हमारे बच्चों में ये तो मैं देखती हूँ, बिकॉज मैं उनको टास्क देती हूँ यदि मोबाइल और कंप्यूटर का, तो दे हैव टू मेक पीपीटी, दे हैव टू मेक सम क्रिएटिव वर्क। तो हमारे बच्चे मोबाइल एडिक्टेड जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और फिर वो मोबाइल देखते भी हैं तो वो सही चीजों को देखते हैं, मोबाइल गेम या फिर जबरदस्ती के वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो अभी पलाश, वेरी गुड, यदि आप ये चीज कर रहे हैं बेटा, आई एम रियली वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय यू कि आप अपने टाइम का बेस्ट यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने लोग भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगी, आपको अभी नहीं पता चलेगा कि बच्चा अपना टाइम कहाँ यूज कर रहा है। पलाश इज वन ऑफ देम। मैं अभी पलाश आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपको 20 इयर्स बाद पता चलेगा, जब आपके फ्रेंड वही चीज करते रहेंगे। क्योंकि दो टाइप की चीज होती है, जब हम सिर्फ मोबाइल देखते हैं ना तो हम एंटरटेनमेंट में रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम कोई चीज मोबाइल देखकर सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इज एंजॉयमेंट। तो कभी भी हमारा जो ब्रेन और बॉडी है ना, वो एंजॉयमेंट से इम्प्रूव होता है, एंटरटेनमेंट से कभी इम्प्रूव नहीं होता है। तो यू आर डूइंग दिस, तो वेरी नाइस पलाश। या उनके पापा भी आज हमारे साथ है। पहले तो मैं सर को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। देखिए, एज आई एम अ पेरेंट कोच, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मम्मी पापा दोनों रहें। तो यहाँ पर मैं सर को इसलिए अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि कभी भी हमारा स्पेशल पेरेंट सेशन हो या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जब मैं कहती हूँ बच्चों को कि कल पापा को रहना भी जरूरी है, तो ऑलवेज सर इज देयर विद पलाश। तो ये बहुत बढ़िया चीज है सर। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट अप्रिशिएशन। यस। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, आपको क्या चेंजेस लग रहे हैं? मैम एक्चुअली आपके क्लास में सिर्फ पलाश ही सीख रहा है ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता है, शायद हम भी सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। और भले ही हम डायरेक्टली आपके क्लास में ना अटेंड हो पाए, बट जो पलाश एक्टिविटी कर रहा है और जो हमको करने भी लगा रहा है, हम उसके साथ इन्वॉल्व होके जो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमको भी कहीं ना कहीं हमारा बचपन याद आ रहा है। कहीं ना कहीं हमारी नानी, हमारी दादी हमको बोलती थी, अरे ऐसा करो, अरे वैसा करो, शाम हो गई, शुभम करोति बोलो, ये मंत्र बोलो, सोने से पहले आओ, ब्रश करके आओ। तो ये सारी बातें फिर से मीन्स वी आर एंजॉयिंग अवर चाइल्डहुड। वाओ। और फिर से हम एक बार सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी आदतें लगा रहे हैं जो कहीं ये मीन्स हम कहीं भूल गए थे ये आदतें।
चाहे फिर वो एक्सरसाइज हो, चाहे योगा हो, हेल्दी फूड हो, या फिर जो भी इंटरेक्शन हो, ये काफी मायने रखता है आजकल के मीन्स भाग दौड़ के लाइफ में, जो हम भूल जाते हैं। और सिंस हम मुंबई में रहते हैं तो शायद मुंबई में और ज्यादा तकलीफ का काम है, क्योंकि हर जगह ट्रैवलिंग होता है। ट्रैवलिंग कम से कम दिन में हमको 2 से 3 घंटा करना पड़ता है, चाहे ऑफिस के लिए हो, चाहे स्कूल के लिए हो। तो अगर ये लॉकडाउन का पीरियड हम एक एंजॉयमेंट के तरह, एक अटैचमेंट के तरह, एक बॉन्डिंग भी बढ़ा रहे एक दूसरे से, एक दूसरे से लर्न सीख रहे हैं एक दूसरे की पॉजिटिव थिंग्स, so that will be very helpful for us also. थैंक यू सो मच सर, मुझे सुन के बहुत खुशी हो रही है। रियल में जो सर कहना चाह रहे हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा हमेशा रहता है कि मैं लेती तो बच्चों का क्लास हूँ, लेकिन उसमें जो चैलेंजेस होते हैं वो मम्मा लोगों के लिए भी होते हैं, पापा लोगों के लिए भी होते हैं, है ना। इट्स नॉट कंपल्सरी, लेकिन जो पेरेंट्स उस चीज पे वर्क कर रहे हैं दे आर गेटिंग सो मच रिजल्ट। इसलिए हर पेरेंट के मुंह से ये निकलता है कि सिर्फ पलाश में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ये नहीं है, पूरे फैमिली के बॉन्डिंग में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। एंड रियली आई वांट दैट, बिकॉज ये सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नानी दादी की जो बता रहे हैं ना मैम, रियली मैं यही इम्प्रेस्ड हुई, बिकॉज जब मैंने गुरुकुल सिस्टम को देखा और मेकाले की स्टडी सिस्टम को समझा, यहाँ आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, आज जो इंडिया की स्टडी पैटर्न है ना, बिफोर ब्रिटिशर्स हमारी बहुत अच्छी पैटर्न थी। उस समय हम कर्म योग करते थे, उस समय हम हर चीज खुद प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन आफ्टर मेकाले हम सिर्फ इंफॉर्मेशन वाली चीजें ले रहे हैं, और इंफॉर्मेशन वाली चीज में क्या हो रहा है, हम सिर्फ स्टडी को कर रहे हैं। तो जो पेरेंट्स सिर्फ स्टडी में ध्यान देते हुए 90 लाना है, फर्स्ट आना है, उस चीज में वर्क कर रहे हैं, बच्चा आफ्टर 10th एकदम टूट जाता है। कोई भी चीज में हारेगा तो वो उसको मतलब सह नहीं सकता है, और फिर वो चिड़चिड़ापन शुरू करता है, बैक आंसरिंग, फिर उसको लाइफ, बहुत चीजें जो मैं फील कर पा रही हूँ एज अ पेरेंट चाइल्ड कोच, जब मैं देख रही हूँ कि बाकी पेरेंट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीजें आज बहुत इम्प्रूव हो रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ हैं थाने से पलाश, उनकी मम्मा और उनके पापा। तो यस, आई थिंक पॉज हो गया है। ओके, तो अब मैं पलाश, उनके पापा ने बताया, उनकी मम्मी ने बताया, अब मैं पलाश से इटसेल्फ पूछना चाहूंगी कि पलाश, हाउ यू आर फीलिंग इन एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब? मैम, मुझे एक्सेलेंट चिल्ड्रन ग्रुप क्लब में मतलब नई नई एक्टिविटीज करने को मिलती है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सेलेंट चिल्ड्रन ग्रुप क्लब। और उसमें फिर हम लोग वर्ड मैनिफेस्टेशन करते हैं, एफर्मेशन करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसलिए फिर मैं पहले ही मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी बच गए 3, तो और आ जाता है। वाह सुपर, मतलब आपको अपना टाइम याद रहता है, नहीं तो बच्चे हमेशा क्लास से दूर भागते हैं। एंड पलाश इज रिमाइंडिंग हर मॉम कि मम्मा टाइम हो गया, आई हैव टू जॉइन। यस पलाश? यस मैम। दैट्स ग्रेट। Means he is so curious and so anxious every day कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मीन्स जब भी आपका लेक्चर रहता है वो फिर मुझे बोलेगा पापा मुझे मोबाइल चाहिए, या मुझे कनेक्शन दो, मुझे ये करना है। So he is literally fighting with us. Oh, for his improvement. Yes. और मैम काफी पेरेंट्स मतलब डांस का, योगा का या जो भी क्लास लगाते हैं, हम बोलते हैं, किसी ने पूछा था, हमने ऑल इन वन क्लास लगाया है, जहाँ क्राफ्ट, योगा, डांस, हेल्दी डाइट, जो भी है सब हमको उधर मिलता है। श्लोक से लेके मतलब बहुत सा हमारा जो वर्क था कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए, वो 99% आप ही कर दे रहे मैम अभी। क्या बात है, वाओ, और बहुत हमारा भी गजब उसका है। हो रहा है उल्टा। अभी पलाश से नई नई चीजें हमको मालूम पड़ती है और हमसे वो करा लेता है, नहीं पापा करना है, मम्मा आपको भी करना है, और हम भी नया नया कुछ सीख रहे हैं, काफी कुछ। इसमें मैम मैं आपकी बात भी बताना चाहूंगी, दोस्तों ध्यान देंगे। पलाश करीबन 6-7 मंथ से हमारे साथ है, तो गरबा का सेशन के समय भी पलाश था, तो हमारा बहुत बड़े लेवल पे रिकॉर्ड भी बना था। तो उस समय मैंने मैम को देखा, शी इज टेकिंग सो मच एफर्ट कि उन्होंने स्पेशल गरबा के लिए बैकग्राउंड भी बनाया
बनाया था आज बसेरा क्लब, जो हमारा एक्सेलेंट क्लब भी लिखा था, और उन्होंने पलाश के साथ वो उनके सिस्टर पूरी फैमिली डांस भी किया था, और आई थिंक सर भी इन्वॉल्व थे। यस सर। वाओ। तो देखिए ऐसी फैमिली कहाँ मिलेगी, ऑनलाइन का बहाना बनाकर कोई भी बोल सकता है मेरा ऑफिस है एंड ऑल, बट ये फैमिली पूरा इन्वॉल्व भी होती है। और आई थिंक जितने भी फंक्शंस होते हैं मैं देखती हूँ कि कोशिश करते हैं आप लोग, चाहे वो फिर हेल्दी फूड की चीजें हो, पलाश की सिस्टर भी है शायद, तो वो भी पूरी चीजें करती हैं। और मैम मैं आप जब इतने दिनों से हैं तो काफी बार हम मॉर्निंग सेशन लेते हैं, तो क्या आप उसका एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे कि व्हाट डिफरेंट यू आर फीलिंग फॉर दैट? जैसे हमने सन फेस्टिवल किया था, जब हम मॉर्निंग बच्चों को जल्दी उठाते हैं, वाइट ड्रेस पहनना है, सुबह जल्दी नहा के आना है छत पे, तो वो क्या एक्सपीरियंस रहता है? मैम ऐसे देखे तो मॉर्निंग को उठने को थोड़ा मुझे भी थोड़ा रहता था, पर आपका ये सुना और पलाश ने भी बताया मम्मा अपने को जल्दी उठ के करना है, तो हम दोनों ने किया तो फ्रेश और जो एक एनर्जी मिलती थी वो कुछ और ही थी यानी। और उसके बाद पलाश, उसके पापा और मैं अभी भी वो कंटिन्यू जब तक हो सके करते हैं, यानी पॉजिटिव पावर उसमें से काफी मिला हमको। और मैं सोचती थी इतने जल्दी उठ के करना है ये वो, पर नींद कहाँ गायब हो जाती थी वो समझता नहीं था, और बहुत अच्छा लगता था। सुपर। तो दोस्तों ये चीज मैं बताना चाहूंगी, रियल में हम जो आए हैं ना, हम नेचर से ही आए हैं। जब हम नेचर को फेवर करेंगे ना, तो नेचर हमें पूरा फेवर करेगा। जो मैम बता रही है कि जल्दी उठने की हैबिट हमारी नहीं रहती है, लेकिन एज अ चैलेंज बच्चों के लिए जब हम एक आध दिन भी उठते हैं और जो वेदर को हम फील कर पाते हैं, और उसमें जो मैं आपको विथ सॉन्ग्स और एक्टिविटी कराती हूँ, तो आई थिंक सो कि उसमें एक अलग ही एनर्जी आती है। जो आपने आज एक्सप्रेस किया मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कंटिन्यूटी होने लगती है, एंड रियली हेड्स ऑफ यदि आप लोग उस चीज को कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। मैंने भी बताया है, आज मैं बार बार बताती हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए मैं बच्चों के साथ एक स्पेशल सेजवानी आश्रम आई हूँ इंदौर के पास। यहाँ पे भी मैं सिर्फ यही जान रही हूँ कि खुद से प्यार करो और नेचर से प्यार करो। जब हम नेचर के साथ रहते हैं ना, तो ऑरा ही अलग रहता है, और वो हमको कंपैरिजन नहीं रहता है कि मुझे इस लेवल तक बनना है या इस लेवल तक। जो सुपर पावर है वहां बनाता है, लाइक नॉट ओनली इंडिया, नॉट ओनली वर्ल्ड, ऐसा लगता है कि हम पूरे गैलेक्सी के मालिक हैं, तो वो फीलिंग आती है। तो यस, तो सर मैम मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लास्ट में मैं यही चाहूंगी कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करिए कि यस, कि ईसीसी में ज्वाइन करने से दूसरों को भी आप बताइए कि क्या आपको दूसरा चेंज लग रहा है। हाँ, उस यानी उसके साथ साथ हमारी भी हैबिट चेंज हुई है बहुत सी। और ईसीजी ज्वाइन करने के मैं भी उसके साथ काफी लेक्चर अटेंड करती हूँ। जो मुझे पहले माइग्रेन का काफी तकलीफ था और थोड़ा निगेटिव सोचती थी, तो आपका क्लास जब से ज्वाइन किया है मतलब मेरे हस्बैंड को भी काफी उसमें चेंजेस दिखे हैं मुझ में भी, कि अभी माइग्रेन का मुझे जैसे साल में से एक बार वगैरह तकलीफ होती है, क्योंकि पॉजिटिव सोचना स्टार्ट किया है और उसके साथ साथ काफी हैबिट भी चेंज की है। अभी योगा करती हूँ, हेल्दी डाइट लेते हैं, और जो मैगी है वो सब चीजें भी काफी कम कर दी है। तो उससे भी फिर हेल्थ में भी हमारे मतलब मेरे तो भी फर्क पड़ा है। और पलाश भी बहुत एक्टिव हो गया, उसके पापा भी ट्राई करते हैं जब से ऑनलाइन है उनका, तो पूरा टाइम हमें देते हैं। यानी क्या बात है, ये मैम जो शेयर की इसमें मैं आपको बताना चाहूंगी। पलाश आपको याद है हम हमेशा पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन पार्टी में एक जंक फूड, एक नॉर्मल फूड अलाउड रहता है और एक हेल्दी फूड। और जो हेल्दी फूड, जैसे मान लीजिए कि बच्चे फ्रूट भी खा रहे हैं, तो हम उसमें विजुअलाइजेशन पावर से उस फ्रूट को पिज्जा बना देते हैं, बर्गर बना देते हैं, और हम उसको ईट करते हैं लाइक अ पिज्जा बर्गर। तो जो मैम ने कहा कि रियल में जो ये तकलीफें होती है ना, सबसे ज्यादा फूड से ही होती है। और यदि हम फूड हैबिट ही चेंज कर रहे हैं, और आप लोग तो बच्चों को देख के एक चारों का ऑरा बन रहा है, तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। तो ये चीजें हमारी पार्टी का भी इंटेंशन मेरा यही रहता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं जंक फूड हम एकदम छुड़ा नहीं सकते, बिकॉज वो टेस्ट उनको लग चुका है, लेकिन हम धीरे धीरे उनके टेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी चीजों में। तो आप लोग, मैंने देखा हमेशा जब हेल्दी फूड का भी रहता है तो बहुत प्यारा मैम प्लेटर्स पूरा डेकोरेट करती है, पलाश भी पूरा एफर्ट लगाता है, और सब एक साथ सेल्फी खींचकर भेजते हैं। सो वेरी नाइस एफर्ट। तो लास्ट में बस ये कहना, या सर बोलिए। और एक बात कहना चाहूंगा रिगार्डिंग ईसीजी एक्सपीरियंस। हमने एक जनवरी या फरवरी में मैंने आपसे बात किया था इन पेरेंट्स मीटिंग रिगार्डिंग पलाश का इम्प्रूवमेंट या
एक दो शिकायतें भी थी, तब आपने बोला था, मुझे अभी भी आपका वो सेंटेंस याद है कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा. सो द सेंटेंस इज सो मच पॉजिटिव एंड वो सेंटेंस के वजह से मैं आज भी मीन्स पूरा फैमिली पॉजिटिव महसूस करती है. इसलिए वी आर नॉट इन हरी कि मुझे आज के आज इफेक्ट आज रिजल्ट चाहिए. बट एनीवे हम हमारी ऑनेस्ट कोशिश जारी रखेंगे. बहुत बस मैं बढ़िया इतना सर. ही आपसे बिल्कुल, बोलना बिल्कुल, चाहता हूँ. ये चीज मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैं जब पेरेंट सेशन लेती हूँ ना, तो होता ही है कि 50 पेरेंट है तो 45 पेरेंट को रिजल्ट मिलता है, 5 पेरेंट को कुछ ना कुछ इश्यू होती है. लेकिन जैसे सर ने भी कंप्लेन कुछ बताया होगा, मुझे याद नहीं है, बट सर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस वी हैव टू कीप पेशेंट. तो हर वर्ड, मतलब पेरेंट सेशन में भी मैं हमेशा पेरेंट्स को यही समझाती हूँ, तब बच्चों को नहीं रखती हूँ, कि पेरेंट्स आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, लेकिन पेशेंस के साथ हमको भी चैलेंजेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि बच्चा सिर्फ हमारी बोली से समझ जाए. नो, बच्चा हमको देख के समझता है. आप 4 बार बोल दीजिए कि पिज्जा खाना अच्छा नहीं है, लेकिन आप यदि नहीं खा रहे हैं तो बच्चा समझेगा ओके मम्मा पापा किस लिए नहीं खा रहे हैं. तो वो चीज उनको इम्प्लीमेंट करती है. तो आप लोग एफर्ट ले रहे हैं, इसलिए वो रिजल्ट मिल रहा है. यस. तो या तो सर मैम, लास्ट में मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसा शेयर करिए या कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि क्यों बाकी लोगों को भी ईसीसी ज्वाइन करना चाहिए या एक बार एक्सपीरियंस लेना चाहिए. कामयाब होने के सारे पाथ जो है वो शायद मुझे लगता है ईसीजी ग्रुप के थ्रू ही खुल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है. मीन्स अभी तक जो लाइफ में था, मीन्स बिफोर ज्वाइनिंग यूर ग्रुप, अभी तक एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट की तरह हम चल रहे थे. अब बच्चों को मारना पीटना वो तो ठीक है. मैंने मेरे खुद नानी का प्रिंसिपल था कि छड़ी लागे छम छम विद्या यही गम गम. ओके. तो प्रिंसिपल में अभी तक है ना, एक आपका ग्रुप ज्वाइन होने के पहले तक वही चल रहा था कि मार खाएगा तभी समझ में आएगा. बट रॉन्ग था. अभी काफी कुछ मार्केट में आ गया है, बट स्टिल द ट्रूथनेस एंड जो आपने फेथ रखा है बच्चों पे और बच्चों के पेरेंट्स पे, दैट विल मेक सेंस, मोर सेंस to join this group and to attach this group forever for the improvement of our generation. हंसते खेलते भी काफी कुछ सीख सकते हैं, ना कि उसके लिए मारना या डांटना ही जरूरी है बच्चों को. और एक ऐसे बॉन्डिंग हो गया है कि बच्चों को बोलना ही नहीं पड़ता क्लास है ज्वाइन करो, वो उनका ही चालू रहता है कि नहीं मम्मा क्लास है करना ही करके. This is the first class where he is fighting कि मुझे क्लास करना है. He is not fighting with अरे स्कूल का है 8 बजे प्रेयर है तो उसको उठाओ, पापा आज के दिन सोने दो, मैं अगला, ऐसा बोलता था. बट आपके क्लास के लिए वो पहले ही आधे घंटे पहले ही अटेंशन मोड में आ जाता है. मुझे नहीं, मुझे क्लास अटेंड करना. क्या बात है पलाश, आज तो मैम एकदम अपना कॉलर ऊंचा करेगी. सो वेरी तो नाइस. थैंक्स फॉर दैट कि एटलीस्ट वो करेक्ट पाथ पे चल रहा है अभी. और ये सब आपकी वजह से. नो 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 मैम, मेरी वजह से नहीं. देखिए एफर्ट पेरेंट्स का भी होता है, बट रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज ये इंटरव्यू हमने लिया. और यस 1 मिनट आयशा, या तो चलिए, वेट वेट वेट, या तो थैंक यू सो मच. या बहुत अच्छा आज का एक्सपीरियंस था, हमने आज शेयर किया. एंड पलाश, आज मेरे को और आप पे प्राउड फील हो रहा है जब मम्मा पापा इतनी चीजें शेयर कर रहे हैं. तो दोस्तों लास्ट में मैं भी कुछ आपको बताना चाहूंगी. एक मिशन लेकर चला था कि नहीं, हमारे देश के फ्यूचर जो हमारे बच्चे हैं उनकी लाइफ में चेंजेस लाना है. लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पेरेंट्स उस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ बच्चा पढ़ लिख के फिर क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा बाहर कंट्रीज में चला जाएगा या हमारे भी सिर्फ ऊपर से काम करेगा. लेकिन बच्चा जब अंदर से बाहर तक इम्प्रूव होता है तो वो हर आसपास के लोगों के लिए भी काम करता है. तो ये एक मोटो था, और पलाश इज इम्प्रूविंग दैट. उनके पापा जो शेयर कर
कर रहे हैं कि जो स्टिक उठाना है एंड ऑल, मैं हर रूल्स बताती हूँ कि 5 इयर्स तक बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव करना पड़ता है, 6 to 12 इयर्स तक हमको छड़ी भी दिखानी पड़ती है, बट कब दिखाना है, कैसे दिखाना है, कितना अच्छा सर मैम ने समझा। एंड पलाश, बहुत बढ़िया यार, यू आर रियली वेरी लकी कि इतने अच्छे मम्मी पापा। तो एक बार जोरदार जादू की झप्पी हो जाए मम्मा पापा दोनों को। या सुपर। तो हम ऐसे बहुत एक्टिविटीज कराते हैं जिनमें इनकी बॉन्डिंग को भी बढ़ाते रहते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू और मैम, यहाँ भी थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी गिवन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और यहाँ भी मैं सभी को बताना चाहूंगी कि ये इंटरव्यू देखकर आपको यदि कुछ भी जानना है तो आप ईसीसी के बारे में भी जान सकते हैं। दूसरा, इतनी चीजें आप समझ रहे होंगे पेरेंट्स क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप इस इंटरव्यू से भी कोई पॉइंट्स ले सकते हैं, तो जरूर लीजिए और उसको अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करिए। ओके या, और आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी शेयर जरूर करिए। ओके, तो चलिए, थैंक यू वंस अगेन। And Palash, all the best for your future, beta. I am with you. Okay? Yeah, thank you. Wait 1 minute.